तरंग तरंग युवा तरंग। बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। हर्ष मनाए मंदिर जाए, उसको हृदय से हम अपनाए। गाए नूतन गान सभी हम, उसके आगे शीश नवाए। जीवन बिताए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। गुरु के वचनों से आसमान महकता है, पावन जैसे ही जीवन भी खिल उठता है। गुरु के वचनों से आसमान महकता है, पावन जैसे ही जीवन भी खिल उठता है। प्रभु है पालक वो ही जीवन दाता, वो ही सबका गुरुवर, भक्ति और प्रेम का सागर। भजते जाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में। दीप जलाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में। दीप जलाए प्रभु की राह में। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपका है, मैं बार बार कहता हूं, इसलिए आप इस कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालित होने के लिए प्रार्थना करना। प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश मिलता है, हमें दिशा मिलती है। प्रभु यीशु इस संसार में हम सब के लिए एक महान मित्र के रूप में आए। मैं कई लोगों से कहता हूं कि यीशु को अपना मित्र बनाइए, और जिस तरह आप एक मित्र से बात करते हैं उसी तरह यीशु से बात कीजिए। और विशेष करके आप जो युवा हैं, यीशु भी युवा थे। उन्होंने सुसमाचार की घोषणा का कार्य मात्र 30 साल की उम्र में शुरू किया था, तो वे भी युवा थे, आप भी युवा हैं। आपके जीवन में जो पीड़ाएं होती हैं, प्रलोभन होती हैं, परेशानियां होती हैं, परीक्षाएं होती हैं, प्रभु से कहना। जीवन में जो पीड़ाएं होती हैं, दर्द होती हैं, प्रभु से कहना और प्रभु को सुनना। यीशु को एक अच्छा मित्र बनाइए। आई टेल यू, आपका जीवन सफल होगा। वचन सुनिए, ग्रहण कीजिए। आप सबों को जय यीशु। प्रिय युवा साथियों, आज हम मनन चिंतन करेंगे। आज का हमारा मनन चिंतन का विषय है सच्चा मित्र। जैसे वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 14, सच्चा मित्र प्रबल सहायक है, जिसे मिल जाता है उसे खजाना प्राप्त है। भले इस संसार में आपके बहुत सारे मित्र हो, दोस्त हो, लेकिन केवल सच्चा मित्र ही आपका प्रबल सहायक बनेगा। ये दुनिया के ढेर सारे मित्र आपको मदद नहीं करेंगे। जब सुख का समय रहेगा, खुशियों का समय रहेगा, बहुत सारे दोस्त आपके अगल बगल रहेंगे, लेकिन सच्चा मित्र आपके दुख में भी आपका साथी रहेगा। वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 15 में, सच्चा मित्र एक अमूल्य निधि है, उसकी कीमत धन से चुकाई नहीं जा सकती।
वह एक निधि के समान है, खजाने के समान है, और आप उसे खरीद नहीं सकते, उसकी कीमत नहीं चुका सकते। ये केवल उसे प्राप्त होती है जो ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं। देखिए, वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16, सच्चा मित्र संजीवनी है, वह प्रभु भक्तों को ही प्राप्त होता है। अर्थात जो प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, प्रभु की भक्ति में, श्रद्धा में रहते हैं, ऐसे लोगों को ये सुंदर मित्र प्रभु प्रदान करते हैं, जो संजीवनी के सदृश उनके जीवन में काम आते हैं। जब वे दुख में हैं, तकलीफ में हैं, ये मित्र उनके लिए सांत्वना देते हैं और उनके बोझों को हल्का करते हैं। इसलिए वचन कहता है, आपका सच्चा मित्र आपके लिए संजीवनी है। और ये सच्चे मित्र आपको हर एक गलत रास्ते से बचाएंगे, और यदि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपको करेक्शंस देंगे। और सच्चा मित्र आपको सांत्वना देने वाला बनेगा। सच्चा मित्र आपको हमेशा आगे बढ़ाने वाला रहेगा, और आपकी खुशियों में, आपकी प्रगति और उन्नति में वह भी खुश होगा, और आपका मनोबल और बढ़ाएगा, आपको उत्साहित करेगा, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद करेगा। सच्चा मित्र आपकी तरक्की से ईर्ष्या या क्रोध नहीं करेगा, बल्कि आपकी तरक्की से वह खुश होगा, और आपका सच्चा मित्र सदा आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 17 में वचन कहता है, मित्र सब समय प्रेम निभाता है। मित्र सब समय प्रेम निभाता है, लेकिन जो सच्चा मित्र नहीं है, वो अवसर देख करके भाग जाएगा, वो सब समय प्रेम नहीं निभाएगा। वचन कहता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 9, तेल और इत्र हृदय को उसी तरह आनंदित करते हैं जिस तरह प्रिय मित्र का सत्य परामर्श। जैसे तेल हमारे केशों को और इत्र हमारे वस्त्रों को आनंदित करते हैं, उसी प्रकार हमारे सच्चे मित्र का एक परामर्श हमारे जीवन में सही राह दिखाता है। अब आपको इन बातों को सुनते हुए यह समझने की आवश्यकता है कि मेरे इन सारे तमाम दोस्तों में कौन सच्चा मित्र है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 24 में वचन कहता है, जिसके बहुत साथी हैं उसका सत्यानाश हो जाता है, किंतु अकेला मित्र भाई से भी अधिक निष्ठावान है। सच्चा मित्र भाई से भी अधिक निष्ठावान होता है। अधिक मित्रों से हमें कोई लाभ नहीं होता, और एक मित्र काफ़ी है जिसका हृदय पाक साफ है, जो निष्ठावान है, ईमानदार है, प्रभु भक्त है। ऐसा मित्र हमारे लिए सच्चा सहायक बनता है, हमारे जीवन के लिए सच्ची सफलता बनता है। आपके जीवन में प्यारे मित्रों बहुत सारे दुख होंगे। आजकल युवक युवतियों के बहुत सारे टेंशन्स, चिंताएं, लक्ष्य रहते हैं, मन में बहुत सारी पीड़ा रहती है, और उन पीड़ाओं को कभी कभी आप अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पाते। लेकिन मैं कहती हूँ, आपके पास एक सच्चा मित्र जो है, आप जब उन सच्चे मित्र को इन बातों को प्रकट करेंगे, ये सच्चा मित्र आपके हृदय के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगा। आपका हृदय जो बोझ से भरा है वो हल्का हो जाएगा। प्रिय मित्रों, आप देखते ही होंगे आज के युग में बहुत सारे बच्चे, युवक युवतियाँ सुसाइड कर रहे हैं। बात क्या होती है, ये बच्चे, युवक युवतियाँ अपने हृदय में बहुत सारी निरर्थक बातों को संचित कर लेते हैं, बहुत सारी अनुपयोगी बातों को रख लेते हैं, और उनका मन, हृदय टूट जाता है, भारी हो जाता है, और टूट जाता है, भारी हो जाता है, और इस वजह से वे बोझ में दब जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फलस्वरूप ये बच्चे और युवक युवतियाँ आत्महत्या तक पहुँच जाते हैं। इसलिए एक सच्चा मित्र रखना आवश्यक है। आप
ऐसे सच्चे मित्र की कामना प्रभु से करें, प्रभु आपको अवश्य प्रदान करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 में जैसे हमने पढ़ा, सच्चा मित्र संजीवनी है और सच्चा मित्र सच में संजीवनी की तरह कार्य करेगा और आपको इन खतरों से बचाएगा, लोगों के षड्यंत्रों से बचाएगा, बुरी नीयत से बचाएगा और आपको आने वाले खतरों से भी ये संजीवनी मित्र आगाह करेगा। फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में वचन कहता है, सुजुगे मैं तुमसे अपने सच्चे साथी से प्रार्थना करता हूँ कि तुम इन दोनों की सहायता करें। संकट में आपका मित्र खड़ा रहेगा, स्वार्थी भाग जाएगा। जैसे मैं शुरू से ही बताते आ रही हूँ मेरे मित्रों कि स्वार्थी और झूठा मित्र आपका साथ नहीं देगा, वो मौका देख करके भाग जाएगा। वहीं आपको पहचान मिलनी चाहिए कि ये मेरा सच्चा मित्र है अथवा झूठा। और सच्चे मित्र की पहचान आप देखें, सच्चा मित्र सदा आपको ऐसी बातों को अवगत कराएगा जो सत्य है, चाहे वो सत्य कड़वा ही क्यों ना हो आपके जीवन के लिए, लेकिन वो कड़वी सच्चाई शायद आपके जीवन के लिए उपयोगी और अच्छी हो। ऐसी बातों को प्रकट करेगा जो आपके जीवन के लिए अर्थपूर्ण हो। और सच्चा मित्र आपके सदा साथ बना रहेगा। पहला पेतरुस अध्याय 4 पद संख्या 8 में वचन कहता है, मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढांक देता है। प्रेम बहुत से पाप ढांक देता है। आप देखेंगे संसार में बहुत सारे लोग आपके दोस्त होंगे, लेकिन आपकी गलतियों को आपका सच्चा मित्र कभी 4 व्यक्ति के सामने उजागर कभी नहीं करेगा। वो आपका मजाक या उपहास या अपमान 4 व्यक्ति के सामने कभी नहीं करेगा। और यदि आप गलत भी हैं तो लोगों के सामने वो प्रकट होने नहीं देगा। वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि जैसे हमने सुना वह संजीवनी बूटी है। वो आपके साथ बना रहेगा, आपका मार्गदर्शन करता रहेगा, लेकिन ऐसा कार्य वो कभी नहीं करेगा जिससे कि आपको ठेस मिले और आपको चोट लगे। और सच्चे मित्र की उपस्थिति सदा आपको एक कंफर्ट जोन देगी, कभी आपको उससे चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। सच्चा मित्र आपकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा आपके साथ बना रहेगा। आपके जीवन में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि ऐसे भी मित्र आपके जीवन में आएंगे जो आपका उपयोग करेंगे, आपका जीवन में बहुत सारे नुकसान और हानि करेंगे। वे आपका फ़ायदा उठाएंगे, धन के माध्यम से, आपके पैसों के माध्यम से और आपके टैलेंट के माध्यम से। ये आपको समझना है कि वह मित्र सच्चा है अथवा झूठा। और जो सच्चा मित्र नहीं है, आपकी ऐसी बातों को लोगों के सामने उजागर करेगा जो सत्य नहीं है। सामने तो वो आपके मीठी बात बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करके आपका चरित्र और अपमान भी करेगा। आपके पीठ पीछे आपका अपमान भी करेगा, इसलिए आप सतर्क रहें। और झूठे मित्र बुराइयों की ओर आपको झुकाने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे कई युवा साथियों को हम देखते हैं और पाते हैं, वे अपने मित्रों को गलत रास्ता दिखाते हैं। शराब, नशा, गलत संबंध, ऐसी बातों में फंसा देते हैं और संकट में डाल करके वे भाग जाते हैं। आपको यहीं सतर्क होना है कि ये मेरा मित्र सच्चा है अथवा नहीं। वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 8, कोई मित्र अवसरवादी होता है, वह विपत्ति के दिन तुम्हारा साथ नहीं देगा। जैसे मैं शुरू से बताते आ रही हूँ, झूठे मित्र अवसरवादी होते हैं और वो आपका साथ नहीं देंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 में वचन कहता है, तुम्हारे परिचित अनेक हो, किंतु तुम्हारा परामर्शदाता सहस्त्रों में एक। परामर्शदाता सहस्त्रों में एक, वो है सच्चा मित्र।
और इन सब से ऊपर प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप सच्चा मित्र केवल यीशु को बनाएं। जब आप यीशु को सच्चा मित्र बनाएंगे, यीशु आपको ये सारे अच्छे अच्छे दोस्त प्रदान करेंगे। और जैसे वचन में भी यीशु ने कहा है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। यीशु ने हमें अपना मित्र कहा है। इसलिए जब आप यीशु को मित्र बनाते हैं, आपकी हर एक बातें संभव हो पाएंगी, आप विजयी हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे, और आपके दुख में, आपके बोझ में, आपकी निराशा में आपको मुक्ति मिलेगी। मैंने भी अपने जीवन में यीशु को सच्चा मित्र बनाया। मुझे भी अपने जीवन में अच्छे मित्र मिले। और एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगी, कैसे यीशु सांत्वना देता है, कैसे यीशु हमें प्यार करता है। एक बार मुझे अपने करीबी मित्र से बेहद दुख और चोट मिला, और उसकी वजह से मैं बेहद दुखी थी। और इस घटना के बाद मैंने पाप स्वीकार तो किया, मैंने मित्र को क्षमा तो किया, लेकिन फिर भी उसकी कटु बातें मेरे हृदय को प्रहार कर रही थी और दुख दे रही थी, और वो दुख से, तकलीफ से मैं निकल नहीं पा रही थी। और ऐसे में प्रार्थना करके मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और यीशु से यही बोल रही थी, यीशु मेरा इस दुख को तू ले ले, तू मेरा सच्चा साथी है, ये दुख से मुझे निकाल, क्योंकि कुछ समय के बाद मैं तेरा जन्मोत्सव मनाने वाली हूँ। कैसे मैं तेरा जन्मोत्सव मनाऊंगी, इस दुख को तू ले ले। और इस प्रकार मैं यीशु से बात ही कर रही थी, मैंने एक सुंदर अनुभव को पाया, यीशु के दर्शन को देखा। बालक यीशु मेरे सामने श्वेत वस्त्रों में खड़े हैं और उनके कपड़े पूरे मटमैले हैं, काले धब्बे डले हुए हैं, और यीशु मुस्कुराकर मुझे कह रहे हैं, बेटी तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारे सारे दुख को अपने ऊपर ले लिया है, खुश हो, आनंदित मनाओ, मैंने तुम्हें सच्ची शांति दी है। और इस सुंदर दर्शन के बाद तुरंत मेरे अंदर एक अद्भुत ज्योति, आनंद और शांति आ गई, जिसे मैं बता भी नहीं सकती। यह शांति, यह आनंद केवल सच्चा मित्र प्रभु यीशु देता है। और जब आप प्रभु यीशु के पास आएंगे, प्रभु यीशु की संगति में आएंगे, प्रभु आपको अच्छे मित्रों से आशीषित करेंगे। आइए प्यारे युवा साथियों, हम सब प्रार्थना करें अपने जीवन में किसी गलत मित्रों की संगति हमारी ना हो, ताकि हमारा जीवन बचा रहे और हम आगे बढ़ते जाएं, यीशु की संगति में प्रार्थना करते रहे। सबों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पवित्र क्षणों के लिए, मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद देता हूँ। एक एक भाई बहन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रभु तू जानता है कि वे कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उनके सामने कितने मुश्किलें हैं, कितनी चुनौतियां हैं, और उनके सामने बहुत सारी पीड़ाएं हैं, प्रलोभन हैं। ऐसी परिस्थिति में वास्तव में तू एक सच्चा मित्र बनना यीशु। तूने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 में कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। तू हम सबको मित्र बनाने के लिए आए। प्रभु यीशु, मेरे इन छोटे भाई बहनों के जीवन में जो पीड़ाएं होती हैं, तेरे पास दौड़ के आने के लिए और अपने दिल के दर्द को तेरे सामने खोलने के लिए कृपा देना। हे प्रभु, एक एक भाई बहन जो इस समय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आशीर्वाद देना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। धन्य प्रभु का चयन, उसने चुना हमें अपने लिए, उसका कार्य है प्रेम और है ममता हमारे लिए।
है प्रभु का चयन, उसने चुना हमें अपने लिए, उसका कार्य है प्रेम और है ममता हमारे लिए। प्रभु है पालक, वो ही जीवन दाता, वो ही सबका गुरुवर, भक्ति और प्रेम का सागर, भजते जाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। हर्ष मनाए मंदिर जाए, उसको हृदय से हम अपनाए, गाए नूतन गान सविया, उसके आगे शीश नवाए, जीवन बिताए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में।